नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। खनन मामले के बाद अब जमीन घोटाले में ईडी ने बढ़ाई हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें और इस बार भेजा गया है छठा समन हेमंत सोरेन को, जिस पर 12 दिसंबर को हाजिर होने के निर्देश जो हैं वो ईडी ने हेमंत सोरेन के लिए दिए गए हैं। पहले खनन का मामला जो था वो सामने आया था और अब जमीन घोटाले को लेकर जो है वो लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ये मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिस तरीके से एक नहीं दो नहीं बल्कि छठा समन जो है वो ईडी की तरफ से भेजा गया है, क्योंकि पिछली बार जो 5 समन भेजे गए थे उन पर पेश नहीं हुए हेमंत सोरेन ईडी के सामने। अब देखना अहम रहेगा कि कल 12 तारीख है और जमीन घोटाले के मामले में जो जमीन का मामला है जिस पर ईडी ने अब हेमंत सोरेन के लिए जो समन भेजा है इस पर आखिरकार वो शामिल होते हैं, यानी कि सामने पेश होंगे या फिर नहीं। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि हर बार हेमंत सोरेन ने ईडी की जांच और ईडी के सवालों से बचने की कई बार कोशिश की है और इसी के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी के जो द्वारा भेजे गए समनों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की कोशिश भी की थी, पर सुप्रीम कोर्ट से भी हेमंत सोरेन को खाली हाथ ही लौटना पड़ा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि आप हाई कोर्ट में जाकर रिट लगाइए। और फिर क्या था, फिर हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट से भी बड़ा झटका जो है वो मिली, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट उसके बाद हाई कोर्ट में जब याचिका दायर की तो ईडी के समन को निरस्त करने का आग्रह किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने भी सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका दे दिया था। अब झारखंड हाई कोर्ट ने सीएम की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका को खारिज कर दिया था और कोर्ट ने ये तक कहा था कि ये जो याचिका लगाई गई है ये तो सुनने के लायक ही नहीं है। अब जिस तरीके से ये छठा समन भेजा गया है जिसको लेकर अब लगातार ये कहा जा रहा है कि एक तरफ तो ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन की भ्रष्टाचार मामले को लेकर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये इंडी अलायंस यानी कि महागठबंधन के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि जो महागठबंधन ये कह रहा है कि 2024 में हम एकजुट रहकर चुनाव लड़ने वाले हैं, पर यही महागठबंधन जो है वो भ्रष्टाचारों के मामले में इन्हीं के नेताओं की मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। चाहे फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे हों या फिर उनके कई सांसद, या फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में से कई सांसद और मंत्री, और इसी तरीके का हाल जो है वो कई राज्यों में नजर आ रहा है। और अगर बात करें झारखंड के इस मामले की, तो आज अगर ये छठा समन भेजा गया है तो ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को पहली बार समन जो है वो 14 अगस्त को जारी किया था, जिस पर उन्हें बुलाया गया था रीजनल ऑफिस, और नहीं हाजिर होने के बाद जो है उन्हें 24 अगस्त को फिर एक बार हाजिर होने के लिए जो है वो ईडी की तरफ से कहा गया था। लगातार हेमंत सोरेन जो है वो ईडी के इन समनों का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और 9 सितंबर को भी पेश होने के लिए कहा गया था। तीसरे समन पर भी हेमंत सोरेन ने ईडी ऑफिस नहीं आए। इसके बाद चौथा समन जारी 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन इस बार भी हेमंत सोरेन कार्यालय नहीं गए। 26 सितंबर को ईडी ने जो है वो 5वां समन जारी किया। 4 अक्टूबर को जो है रांची में आने के लिए कहा, यानी कि लगातार जो है वो हेमंत सोरेन आखिरकार ईडी की जांच से क्यों भाग रहे हैं, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, जब उन्हें पहला समन भेजा गया था 8 अगस्त को, तो उस समय पर कहा गया था कि उन्हें 14 अगस्त को जो है वो पेश होना है। इसी तरीके से 19 अगस्त को भेजा गया था समन, जिसमें 24 अगस्त को पेश होने के लिए कहा गया था। 1 सितंबर को कहा गया तो 9 सितंबर को जो है आने के लिए कहा गया, यानी कि 5 समन अगर इग्नोर किए जा रहे हैं और लगातार कोई ना कोई बहाना बनाया जा रहा है ईडी के सामने ना पेश होने का, जिसको लेकर अब ये सवाल तो लगातार जनता की तरफ से भी उठ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कौन सा मामला है और आखिरकार क्यों डर है हेमंत सोरेन को इस पूरे मामले में, क्योंकि मुद्दा एक नहीं है बल्कि दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। अगर हम इस पूरे मामले की बात करें जिस पर ईडी ने 5वां समन जो है वो हेमंत सोरेन के लिए भेजा है,
दरअसल ये एक जमीन का घोटाला है जिसमें दक्षिणी छोटा नागपुर के तत्कालीन आयुक्त नितिन मतन कुलकर्णी की रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने जमीन घोटाले की जांच शुरू की थी। मामला सोने के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया था कि फर्जी नाम, पता और आधार पर झारखंड में सेना की ही जमीन की जो है वो खरीद बिक्री हुई है। इसी सिलसिले में जो है वो रांची नगर निगम की प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। ईडी ने उसी प्राथमिकी के आधार पर ECIR दर्ज करके जांच शुरू की थी। दस्तावेज में जालसाजी, जमीन की खरीद फरोख्त के अलावा आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जा सिलसिले में मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए ईडी की ओर से बार बार समन भेजा जा रहा है। 3 नवंबर 2022 को अवैध खनन मामले में भी जो है वो मुख्यमंत्री के लिए समन भेजा गया था। यानी कि ये 2023 जो साल पूरी तरीके से बीत चुका है, दिसंबर का महीना चल रहा है। इस पूरे साल में जो है वो इस जमीन के मामले को लेकर कई बार जो है वो समन भेजा गया मुख्यमंत्री के लिए। और बात अगर 2022 की करें तो 2022 में भी खनन मामले को लेकर, जी हाँ, अवैध खनन मामले को लेकर भी अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं फिर एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। जी हाँ, क्योंकि 3 नवंबर 2022 को अवैध खनन मामले में भी जो है वो समन भेजा गया था हेमंत सोरेन को। और इससे पहले अवैध खनन मामले में 3 नवंबर 2022 को सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए जो है वो ईडी ने उन्हें कई बार समन भेजा। अब जिस तरीके से हर राज्य में एक के बाद एक बड़ा घोटाला अगर निकल कर सामने आ रहा है, जहां एक तरफ कांग्रेस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है साहू, जिनके घर से करोड़ों का कैश जो है वो निकल कर सामने आया है, जिस पर काउंटिंग अभी तक जारी है। जी हाँ, 350 करोड़ के जो नोट हैं वो निकले हैं, जिनकी गिनती अभी जारी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर इस तरीके से घोटाले सामने आ रहे हैं जिस पर एजेंसियां जांच कर रही हैं, तो यही विपक्ष जो है वो ये कहता है कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए या फिर मोदी सरकार जो है वो एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। सवाल तो ये है कि अगर मोदी सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है तो क्या एजेंसियां जो हैं वो खाली जगहों पर छापेमारी कर रही हैं, या फिर छापेमारी में कुछ एजेंसियों के हाथ नहीं लग रहा है? अगर विपक्ष के हाथ इतने ही पाक साफ हैं तो आखिरकार क्यों ईडी की जांच का सामना क्यों नहीं किया जा रहा है, और क्यों आखिरकार ईडी के सवालों का डर है इन विपक्षी पार्टियों के उन तमाम नेता और अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों में, जो कि ईडी के समन से लगातार भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ हेमंत सोरेन है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर भी कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी के द्वारा समन भेजा गया था। देखना अहम रहेगा कि उनके लिए भी अगला समन ईडी या फिर क्या स्टेटमेंट जो है वो ईडी की तरफ से रहेगी। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।